हाय, मैं ऋषभ शेट्टी। सब्सक्राइब टू सिद्धार्थ कन्नन यूट्यूब चैनल। मैं हमेशा विश्वास करता हूं कि अंडरडॉग्स की ही जीत होती है और ऋषभ शेट्टी ने दिखाया कंतारा के थ्रू कि अंडरडॉग्स विल विन सर्वाइव। अण्णे எப்படி இருக்கீங்க? செம்ம சூப்பரா இருக்கு. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? கலக்கறேங்க சார். நான் இல்ல, ஆடியன்ஸ் தான் கலக்குறாங்க. அது உங்க ஹியூமிலிட்டி பா. But let's get down to what people are saying. Kangana Ranaut says, you know, Rishabh Shetty's Kantara should go to the Oscars. What do you have to say to that? क्या बोलना है आपको? ये अवार्ड्स के पीछे नहीं हूं मैं, उनके वे ताकि कहना चाहता हूं। और ये एक्सपेक्टेशन एक्साइटमेंट के पीछे भी नहीं हूं मैं। ठीक है, जो पिक्चर हमने रिलीज किया अभी, जो लोगों का फिल्म है, सो उनको ऐसा दिख रहा है तो उसके ऊपर मेरा नो कमेंट्स है। माने अवार्ड बड़ा हो, ऑस्कर कुछ नहीं सोच रहे आप, बट एक गिफ्ट मैं आपको दे दूं, झप्पी दे दूं ना, ये तो चलेगा ना? ये तो सबसे बड़ा गिफ्ट है, ऑडियंस की झप्पी है आपके लिए। सही है, तो ऑडियंस ने इतने बड़ा हिट किया, उसके ऊपर क्या अवार्ड का ये। ऑडियंस जिंदाबाद। अब राम गोपाल वर्मा ने कहा है, ऋषभ शेट्टी destroys the myth in films that only mega budget films will pull the people into the theaters. कांतारा will be a major lesson for decades to come. क्या आपको यह भय था, यह डर था, क्योंकि आपकी स्मॉल बजट फिल्म है, कि वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएगी? नहीं, रामू जी को मैं थैंक यू कहना चाहता हूं। और एक बात है कि ये फिल्म में कन्नड़ा में पहले शुरू किया, वो कन्नड़ा फिल्म ही था, वो एक रीजनल रूटेड जो कंटेंट था, इसलिए मुझे लगा कि ये कन्नड़ा में हम लोग रिलीज करना है, लोग ये कन्नड़ा फिल्म बन के एक रिकॉग्नाइज करना है। उस समय मेरा सोच था कि ये बहुत बड़ा बजट का फिल्म है जो हम लोग उधर किए हैं। पहली बार मैं इतना बड़ा स्केल में काम कर रहा हूं, जो इससे पहले जो काम किया था मैं वेरी लो बजट और मीडियम बजट, जो कन्नड़ा में मीडियम बजट। एक दिन रिलीज हुआ, उस समय तक मेरा मन में था कि ये कितना ज्यादा बजट का, जो इतना बड़ा स्केल जो हम लोग एक्सप्लोर किया है, उतना बड़ा स्केल में पहली बार मैं असिस्टेंट डायरेक्टर का भी काम नहीं किया था, पहली बार उतना बड़ा सेट में था मैं। सो ये सोचता हुआ ये टेंशन भी था शूटिंग करने समय में, ज़्यादा दिन ज़्यादा जा रहा है, मतलब 75 डेज का जो प्लान था, उसके बाद 96 डेज हो गया। जो प्रोड्यूसर को मैं बजट दिया था उससे डबल से ज़्यादा गया। माने टेंशन। ठीक है, उसके बाद एक दिन मेरा बीवी से बात कर रहा था मैं, पिक्चर रिलीज हुआ, पैन इंडिया बन गया, तो हम लोग नहीं किए थे, वो खुद पैन इंडिया बन गया। ठीक है, मेरा बीवी से बात कर रहा था, अगर ये पैन इंडिया बन गया, अभी एक पैन इंडिया फिल्म हो गया, ये भी एक लो बजट हो गया। ठीक है, वो हंस रही थी, तो वो ये सोचता। और एक तो चीज़ है कि ये सिर्फ कंटेंट का ये रहता है, इसका कि बजट क्या है वो नहीं देखते। अगर स्टोरी आपको जो कनेक्ट हो रहा है तो उसके ऊपर कुछ नहीं है, तो वो बिलीव करता हूं मैं। यानी दिल से आई स्टोरी, बस उतना ही। पर अच्छा, आप लोग बहुत कमा रहे हैं। इनफैक्ट कहा जाता है कि KGF 2 को ग्लोबली भी आपने डिफीट किया इन टर्म्स ऑफ कलेक्शंस, राइट? ये सोचकर कैसे लग रहा है? मैं जानता हूं अन्ना बहुत ही हम्बल इंसान है, पर कहीं ना कहीं मजा आ रहा है कि नहीं अंदर से? नहीं, हमारा ही प्रोडक्शन का है ना। ऑल इन द फैमिली। हुंबाड़े फिल्म्स, विजय सर और कार्तिक और चलवेगौड़ा जी, एक प्रोडक्शन हाउस, एक 6 महीने के बाद और एक हिट देना, जो बहुत इंटरेस्टिंग रहता है और एक बहुत एनर्जी भी आता है, और भी अच्छा काम करना है। लोग इतना पसंद कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और भी अच्छे कहानी लेके आके पेश करने हैं लोगों को, ये सोचाता है। मैंने सुना है कि यश ने आपको फोन किया था। हाँ। क्या हुई थी बात? सर, रिलीज से पहले मैं थिएटर जा रहा था, मेन थिएटर संतोष थिएटर था गांधीनगर में। सो फोन किया है और ट्रेलर देखा मैं, अच्छा वाइब है, वो अच्छा आएगा ये फिल्म, ऐसा एक विश किए। और मेरा लास्ट फिल्म में भी वैसा फिल्म देख के विश किए थे, सो वो अच्छा रहता है, मतलब फील्स गुड। तो यानी कि अंडरलाइन कंपटीशन कुछ है? कई बार लगता है कि यार यश सर का इतना बॉक्स ऑफिस है, मैंने ऐसा कुछ कभी दिमाग में कैलकुलेशन रखते हो, फोन में कैलकुलेटर चेक करते हो कि नहीं? नहीं, वैसा नहीं है सर। लेट मी चेक, फोन में कैलकुलेटर नहीं है। हमारा एक बहुत खुश होता है क्योंकि एक हुंबाड़े फिल्म्स और प्रशांत नील और यश जी सब लोग मिलके एक KGF करते हैं। उसके बाद जो कन्नड़ा इंडस्ट्री का इस जनरेशन, लेकिन इससे पहले हम लोग लेट 80s अर्ली 90s तक हमारा जो कंट्रीब्यूशन है कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री का, बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स थे, डॉक्टर राजकुमार, डॉक्टर विष्णुवर्धन जी और शंकर नाग जी थे, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर डायरेक्टर्स थे। उन लोगों का जो फिल्म
जो पहला पैन इंडियन सुपरस्टार है डॉक्टर राजकुमार। सो 60-70s में उसका फिल्म 10 और 11-12 लैंग्वेज में डब करके पैरेलल रिलीज किए थे। महिषासुरमर्दिनी एक फिल्म था, पहला सुपरस्टार थे वो, ठीक है। सो इस जनरेशन में जो केजीएफ जो एक पाथ ब्रेकिंग करके हमको एक रूट्स किया है, जो दुनिया को हम लोग हर लैंग्वेज में डब करके लेके आके करने के लिए, जो बहुत अच्छा लगता है। सो वही सेम प्रोडक्शन का और एक फिल्म आके करना है ना, वो इसमें कंपटीशन का कुछ नहीं है, हमारा ये फिल्म है पूरा। क्या पर यश और आप क्या दोस्त है, कैसे है आप लोग, एक परिवार जैसे हो, कैसा है, या फिर प्रोफेशनली है? नहीं, हम लोग उनका जो शुरुआत था, जो सीरियल करते थे उस समय से मैं देखा था। हम दोनों मैं सिर्फ असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करता था एक फिल्म में। उस समय हम दोनों जो एक्शन प्रैक्टिस करने के लिए एक ओपन थिएटर, मतलब एक थिएटर रहता है ना, उसके आगे जो जगह रहता है, पहली बार उधर मिले थे हम दोनों। उस समय यश सर ने उधर सीरियल करते थे, उधर आके प्रैक्टिस करने के लिए आते थे। वो पहली बार उधर मिले थे। उसके बाद उनका जो जर्नी देख के बहुत खुश हुआ था मैं, एक इंस्पिरेशनल जर्नी था। उसके बाद केजीएफ के बाद मेरा एक लास्ट 2018 में एक फिल्म रिलीज हुआ, एक चिल्ड्रंस फिल्म जी, वो बहुत बड़ा हिट हो गया था, अवार्ड्स भी मिले थे। हाँ, बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म नेशनल अवार्ड मिला था। सो उस समय मैं उनको वापस मिल रहा हूँ, जो केजीएफ के बाद। वो बहुत अच्छा एक ये था, वो आके फिल्म देके इतना मतलब एनकरेज किया है, बहुत अच्छा फील होता है। क्या बात है, यश अन्ना रॉक्स, ऋषभ अन्ना रॉक्स, तंबी रॉक्स। हाँ, कन्नड़ा मूवीज कमेंट्स जब मैंने सोशल मीडिया पे डाला था, लोगों ने कहा अब बिकमिंग क्वाइट मेन स्ट्रीम एंड पीपल आर सेइंग कन्नड़ा मूवीज विल किल बॉलीवुड। हालांकि मैं ऐसे कमेंट्स को नहीं एंडोर्स करता हूं। ये कंपैरिजन जब होता है, आप कैसे फील करते हो? ऐसा कंपेयर नहीं करना चाहिए, और किसी को भी कोई नहीं आके एक फिल्म हिट हुआ, 2 फिल्म हिट हुआ तो हम एक फिल्म इंडस्ट्री को ऐसा है कि अगर एक स्ट्रगल हो रहा है, नहीं तो एक अप्स एंड डाउन जो हर इंडस्ट्री में रहता है, अप्स एंड डाउन्स। जो इंडियन सिनेमा को, जो हिंदी सिनेमा का जो कंट्रीब्यूशन हम लोग भूल नहीं सकते, हर इंडस्ट्री का है। अब बंगाली फिल्म्स का भी है, मराठी फिल्म्स का भी है, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा इंडस्ट्री का। सो हर इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन रहता है इंडियन सिनेमा में। हम लोग जो एक अप्स एंड डाउन्स हर इंडस्ट्री में है, कन्नड़ा इंडस्ट्री में भी थे, और तेलुगु, तमिल, मलयालम, सब इंडस्ट्री का जो अप्स एंड डाउन्स रहता है, वो एक बार एक चल रहा है करके हम लोग ये नहीं है, मतलब ये नहीं वर्क नहीं हो रहा है, ऐसा सोच नहीं सकते। देखा जाए सक्सेस जो आपने देखी है, ये पीपल की फिल्म है, लोगों की फिल्म है, पर उसके साथ क्रिटिसिज्म्स भी आता है, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट एज वेल एट टाइम्स। फॉर एग्जांपल, एक डायरेक्टर ने कहा कि यार थोड़ा रिग्रेसिव है फिल्म इन इट्स कंटेंट। प्लेजरिज्म पे भी आया था कुछ कमेंट इन टर्म्स ऑफ वन ऑफ योर सॉन्ग्स एज वेल। सक्सेस के साथ जब ये आता है तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो, कैसे हैंडल करते हो आप? नहीं, हैंडलिंग उसके ऊपर हमारा नो कमेंट्स है। अच्छा, लोग बोलते हैं ठीक है, तो 99.99% लोग इतना अप्रिशिएट कर रहा है, ये फिल्म क्या है करके लोगों को पता है, वो डिस्कस कर रहा है। सो ये एक बंदा आके एक नेगेटिव बोल रहा है तो लोगों आंसर कर देते, उधर आंसर मिलता है, तो मेरा कुछ कोई लेना देना नहीं है उसमें। और पब्लिक जो है असल माई बाप है, वो असल गुरु है, वो किधर देना है दे रहे, तो एब्सोल्युटली ले लो उधर बस। तो फैंस का सवाल, रक्षित शेट्टी, राज शेट्टी एंड ऋषभ शेट्टी, जो 3 R's है ऑफ कन्नड़ा सिनेमा, वो कब एक साथ आएंगे? दो लोग, मैं और रक्षित का जो किए थे, हम लोग राज और मैं काम किए थे, राज और रक्षित काम किए थे, वो भी एक दिन आएगा तो हम करते हैं। माने जल्दी हो रहा है, डिस्कस करते हो कि नहीं आप लोग? नहीं, वो तो मतलब उतना जल्दी नहीं है हमको, वो क्या कंटेंट आता है वो हमको पुश करता है, ये करना है, एक बहुत अच्छा एक मोटिवेशन मिलता है ना, उसके ऊपर हम लोग जाते हैं, काम करते हैं बस। रक्षित शेट्टी और आप जय वीरू की जोड़ी है, इट्स लाइक अमिताभ एंड धर्मेंद्र इन शोले, इज इट लाइक दैट? वैसे ही है? हम लोग दोस्त है, मतलब मोर देन अ ब्रदर्स, सो इमोशनली कनेक्टेड, और प्रोफेशनली भी हम लोग काम करके आए। शुरू उतना अच्छा नहीं था हमारा, जो स्ट्रगल करके करके हम लोग साथ आए थे। क्या शुरू कैसा नहीं था? अच्छा बने ऐसे, मतलब बहुत मतलब अपॉर्चुनिटीज नहीं था, जो फिल्म किए थे वो वर्क नहीं हो रहा थे, तो हम लोग, हमारा पिक्चर का भी टिकट जो अगर आ जाओ भैया अंदर आके पिक्चर देखो, ऐसा टिकट दे के हम लोग करते थे, लेकिन वो लोग बाहर 10 रुपए को बेचते थे दारू पीने के लिए। ठीक है, वैसा भी सिचुएशन था इनिशियल डेज। सो अभी लेकिन हमारा काम लोगों को पसंद आया, तो हमको सब
लोग सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा, लॉकडाउन बहुत लोगों के लिए डिफिकल्ट था, पर आपके लिए बहुत अच्छा था। यू हैड 3 लवली डेवलपमेंट्स, 2 बेबीज रियल लाइफ में, एंड कांतारा एज वेल। टेल अस अबाउट दैट ब्रदर। तो पहला लॉकडाउन था, उस समय हम लोगों ने एक लॉकडाउन फिल्म की है। फिल्म का नाम है हीरो। ठीक है, सिर्फ 24 लोग हम लोग जाके एक जगह हम लोग वो एक एस्टेट में बंद करके उधर पिक्चर करके आए पहला लॉकडाउन में। और सेकंड में और एक फिल्म किया, उसके बाद में गांव में था। उस समय ये आइडिया मिला मुझे, उधर ही गांव में बैठ के मैं पूरा डेवलप करके, मेरा को राइटर्स थे 4 लोग, उन लोगों को पूरा इंटरनेट पे कनेक्ट करके व्हाट्सएप कॉल ऐसा करके हम लोग डिस्कस करके ऐसे डेवलप कर रहे थे। और 15 दिन के बाद मैं बेंगलुरु आया, सब लोग मिले, काम चालू किए। सो And you also have 2 lovely kids now, no? Definitely. जो ये वो मेरा बेबी गर्ल, शी इज अ कांतारा बेबी, सेम टाइम हुआ था। How nice. So I think the babies brought you a lot of luck as well. Definitely. उसका जो जन्म हुआ उसके बाद ऐसा एक ये हो रहा है, feels lucky. I know and I'm sure कि ऐसा और बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट्स आपके लाइफ में आएंगे as well. एक सिडके का अंगार यानी कि fire questions. Are you ready, brother? Yeah, ready. All right, Anna. If KGF 3 is made, क्या आप उसमें काम करना चाहेंगे? पता नहीं, ज्यादा सोचता नहीं मैं। पर मिला तो मान के लिए मैंने आपको ऑफर किया अभी, हाँ या ना? जो प्रशांत नील ऑफर करना है और होमबाड़े ऑफर करना है उसमें डिफरेंस है भाई। हाँ देखते, मतलब पता नहीं, मतलब अगर आ गए तो मैं कल का ज्यादा सोचता नहीं, आज का आपके साथ में इंटरव्यू कर रहा हूँ, बस हो गया। ठीक है, बट स्माइल सेज हो सकता है। एनीवेज, इफ कांतारा हिंदी में बनाया जाए, एक बॉलीवुड एक्टर यू थिंक जो आपका किरदार निभा सकता है? आई डोंट नो, कोई नहीं, कोई एग्जांपल दूं? मतलब सोच नहीं सकता हूँ, क्योंकि जो ये किसी और एक्टर को मैं कैसे मतलब एक्सप्लेन करूँ। नहीं तो जो दैवा का जो सीक्वेंस है, कोला का जो सीक्वेंस है, हम वो इमोशनली कनेक्टेड है मुझे, तो वो कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ? वो मैं किया हूँ, वो भी मैं कुछ जगह में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कैसे किया हूँ करके। तो एक वो इमोशनल और वो एक स्पिरिचुअल जर्नी भी है, वो बिलीव करना है, वो जो मैं बचपन से देख के आया था। और कंबाड़ा भी ऐसा ही है, तो वो हम लोग बचपन से देख के आए थे। बहुत अच्छे कलाकार है इधर, लेकिन मैं ये शिवा का जो कैरेक्टर है मैं सोच नहीं सकता हूँ। रश्मिका मंदाना या समांथा, द एक्ट्रेस जो आप चाहेंगे कि आपके साथ जल्द से जल्द काम करें? रश्मिका या समांथा? समंता, आई लाइक हर परफॉर्मेंस। सो और ये मतलब ये फिल्म में ज़्यादा नए आर्टिस्ट को लेके आने का ज़्यादा इंटरेस्ट है मेरा। हाउ नाइस, यू वांट टू गिव पीपल द चांस। तो कैरेक्टर रहता है ना, कैरेक्टर बनता है, तो कोई बैगेज नहीं रहता। बैगेज नहीं रहता। सुदीप या यश, वन पर्सन हु यू एडमायर द मोस्ट? दोनों। सुदीप सर का जो बहुत बड़ा फैन हूँ मैं, और एसजी का जो जर्नी है बहुत इंस्पिरेशनल है, क्योंकि हमारा जो जर्नी ऐसा ही है कि कुछ नहीं था, मतलब हम लोग नए आके इंडस्ट्री में ट्राई कर रहे थे। सुदीप सर का भी वैसा ही एक इंस्पिरेशनल जर्नी है। सो दोनों को मैं, तो आप लोग एक दूसरे के स्ट्रगल से बहुत रिलेट करते हैं, राइट? सब लोगों को, इंक्लूडिंग सुदीप सर का इनिशियल डेज में उतना स्ट्रगल किया है, तो वो भी हम लोग देख के आए, और एसजी का भी वैसा ही है। एक बार बोलू 100 के बराबर रजनीकांत तलाइवा से मुलाकात हुई, वन मोमेंट जो आप अपने साथ ले जाएंगे? एक ये था, என்னன்னா சொல்லுங்க அண்ணா, சாருடைய ஒரு தலைவருடைய ஒரு டயலாக், இது எப்படி இது எப்படி அப்படிதான். அது என்னன்னா, ரொம்ப ஒரு இதான ஒரு மூமெண்ட் எனக்கு. நான் அவருக்கு சொன்னேன், சார் உங்கள் ஸ்டைலில் வந்து இங்கே ஒரே ஒரு ஷார்ட்டில் நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன், அந்த பீடியை போடுறது. அதுக்கு அது கேட்டார், அப்படி ஸோ அப்படி சொன்னார். ஸோ ஃபேன் பாய் மூமெண்ட் தான். एक समय 1 hour நாங்கள் வந்து உட்காந்துட்டு அவர் வந்து கேட்டே இருக்காங்க, இது எப்படி பண்ணேன் அது வேற மாதிரி, வேற ஏதோ ஒரு இருந்த அப்படி ஒரு அப்ரிசியேஷன் இருந்தது. இட் வாஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல் மூமெண்ட். இப்படி பண்ணீங்க நீங்க, பிடி சீன் காப்பி பண்ணீங்க? பிடி வந்து அது வந்து நம்ம கன்னடாவில் வந்து இன்னொரு சூப்பர் ஸ்டார் இருந்தீங்க, अम्बरीश सर, वो भी करते थे। वो दोनों फ्रेंड्स है, रजनी सर और अम्बरीश सर फ्रेंड्स है, वो दोनों वो स्टाइल करते थे।
वो पहले से मैं इससे पहले भी मेरा पहली फिल्म था बेल बॉटम, उसमें मैं एक डिटेक्टिव का कैरेक्टर रोल किया, उधर भी वो ट्राई किया था। My last question, how does it feel when a person जो क्लैप बॉय हुआ करता था आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में इतना नाम कमा रहा है, प्यार कमा रहा है? What do you have to say on this journey, brother? नथिंग, काम करो और जो इन रिटर्न सोचो मत ज़्यादा, जो रिजल्ट लोग देंगे बस। क्या बात है, थैंक यू सो मच। Thank ரிஷப் அண்ணா, ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களோட பேசி. Thank you. He is now the people's hero, our hero. ரொம்ப சந்தோஷம். Thank you so much. எப்படி இது எப்படி இது எப்படி? Bravo.